So now we will be discussing double entry system and the concept behind a double entry system. डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का दो दो एस्पेक्ट होता है। हर एक ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल पोजीशन में किसी भी दो आइटम को, एटलीस्ट दो आइटम को अफेक्ट करता है एंड वो दोनों आइटम को अपने को रिकॉर्ड करना होता है, राइट। इट अफेक्ट्स द टू items, that is also the dual aspect concept, and both the aspect should be recorded, and how it is recorded, the way it is recorded, and then the way it is classified. का मतलब रिकॉर्डिंग का मतलब सर जर्नल एंट्रीज, सब्सिडियरी बुक्स, और फिर क्लासिफाई जो करेंगे दैट इज लेजर अकाउंट्स जो प्रिपेयर करेंगे, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, इस सिस्टम को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, राइट। तो डबल एंट्री सिस्टम एज अ थ्योरी we will discuss a little later. अभी अपने समझेंगे कि what is the concept behind this double entry system, right? जो कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में अपने पढ़े थे ना, अकाउंटिंग इक्वेशन का एज इट इज कॉन्सेप्ट यहां पे कैरी होगा। इनफैक्ट डबल एंट्री सिस्टम is actually derived from the accounting equation itself. I'll show this to you in today's class. तो क्या होता है जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है या फिर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन अ बिजनेस, जितने भी असेट्स होते हैं, राइट, जितने भी असेट्स होते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, हो सकता है कुछ स्टॉक गोडाउन में पड़ा होगा, कुछ कैश का बैलेंस होगा, कुछ बैंक में बैलेंस होगा, राइट, एंड और भी बहुत तरह का असेट हो सकता है। डेटर्स भी एक अपना असेट होता है, अपने को पता है ऑलरेडी, अपने असेट के डेफिनेशन में समझ चुके हैं, असेट के डेफिनेशन में भी इसको समझ चुके हैं, डेटर्स को अलग से भी डील कर चुके हैं इन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ओके, कस्टमर से जो पैसा लेना बाकी है, रिसीवेबल है, तो वो भी एक असेट है। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक बिजनेस के पास जितना भी असेट्स होता है, राइट, ये असेट का वैल्यू है, इसका ओनर कौन है, इसका मालिक कौन है, इसका मालिक बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगा के रखा है उसको अपने क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या तो उसका है, या फिर बिजनेस जो बाहर वालों से पैसा लेके रखा है, बिजनेस के लिए जो लायबिलिटी है, जो आउटसाइडर्स को पे करना है, क्या तो उससे फिनेंस हुआ है। फिर से बोलेंगे, सुनना बहुत ध्यान से। एक बिजनेस के पास स्टार्ट करते वक्त या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जितना भी असेट्स होता है, वो सारा का सारा असेट का कुछ वैल्यू होता है ऑब्वियसली। वो बिजनेस के पास ये सारा असेट्स कहां से आया, क्या तो बिजनेसमैन के पैसे से आया या फिर बाहर वालों के पैसे से आया, राइट। इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं, एक बिजनेस के पास जितना भी असेट्स है वो क्या तो बिजनेसमैन का है या बाहर वालों का है, राइट। अगर हम लोग ये सारा का सारा असेट जिसका वैल्यू अपने अज्यूम कर लेते हैं, एक बार एग्जांपल मान लो टोटल मिला के है वैल्यू 10 लाख का, राइट। अगर ये असेट्स को, सारा का सारा असेट्स को बेच के अगर 10 लाख रुपया रियलाइज होता है, वो 10 लाख रुपया कौन लेके जाएगा? सर बिजनेस ना बाहर वालों से कुछ लायबिलिटी भी लेके रखा होगा, हो सकता है कुछ लोन लेके रखा है, हो सकता है कुछ क्रेडिट में गुड्स खरीद के रखा है तो क्रेडिटर्स है, राइट, और कोई अदर लायबिलिटीज भी हो सकता है। मान लेते हैं कि टोटल लायबिलिटी फ्रॉम आउटसाइडर्स इज 6 लाख, राइट। बिजनेस के पास टोटल असेट्स है 10 लाख का। इसको अदर लैंग्वेज में बोले कि अगर आज के डेट में सारे असेट को बेच दिया जाए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स से पैसा रियलाइज हो जाए एंड बैंक से भी पैसा विड्रॉ कर लिया जाए, तो टोटल कैश अपने पास रहेगा 10 लाख। ये 10 लाख कौन लेके जाएगा? सर पहले तो बिजनेस जो बाहर वालों से लेके रखा है उसका पेमेंट करेगा ना, लायबिलिटी। यस सर। और फिर जो बच जाएगा वो कैपिटल का पैसा होगा 4 लाख, राइट। इसका मतलब आपने ये बोल सकता है कि सर एक बिजनेस में जितना भी एसेट्स होता है वो क्या तो ओनर का होता है या बाहर वालों के पैसे से लिया हुआ होता है। का मतलब अपने बोल सकते हैं सर असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैश, सॉरी लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल,
राइट। यही सेम चीज, यही सेम कॉन्सेप्ट अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी डिस्कस किए थे, बट देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस अगेन, राइट। चलो फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोग के सामने लिखते हैं, ध्यान से देखना। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, what I told you is that at every transaction level this equation will match, जैसा कि अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देखते हैं। बट अब अपने इसका लॉजिक का बात करेंगे, इसके वजह से एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राइट। अगर इस इक्वेशन को एट एवरी ट्रांजेक्शन लेवल मैच होना है और हर एक ट्रांजेक्शन में मिनिमम दो आइटम को अफेक्ट होना है ना, वो दो आइटम कोई भी हो सकता है एक असेट ही प्लस हुआ है, दूसरा असेट ही माइनस हुआ है, हो सकता है एक लाइबिलिटी प्लस हुआ, दूसरा लाइबिलिटी माइनस हुआ है, हो सकता है एक तरफ असेट प्लस हुआ और एक लाइबिलिटी भी प्लस हुआ है, राइट। मतलब दो अकाउंट अफेक्ट होगा, दो आइटम अफेक्ट होगा, और वो दो आइटम इस तरह से अफेक्ट होगा कि अल्टीमेटली दिस इक्वेशन विल होल्ड ट्रू, ये इक्वेशन चेंज नहीं होगा, ये इक्वेशन पक्का मैच होगा। का मतलब वी कैन कंक्लूड वन थिंग, अभी जो लिखने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से समझना। एक तो सर अगर असेट प्लस होगा, इसका मतलब लायबिलिटी या कैपिटल में भी कुछ पक्का प्लस होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सर कोई एक असेट प्लस होगा और कोई दूसरा असेट एक माइनस होगा और यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, राइट। नो, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक असेट 5,000 से प्लस, कोई दूसरा असेट 5,000 से माइनस, तो अल्टीमेटली दिस इक्वेशन विल रिमेन सेम। और क्या हो सकता है, सर एक तरफ असेट माइनस होगा तो हो सकता है लायबिलिटी या कैपिटल में से भी कुछ माइनस होगा, या फिर सर एक और चीज हो सकता है, लायबिलिटी या कैपिटल में से ही कुछ एक आइटम प्लस होगा और एक दूसरा आइटम माइनस होगा और इस साइड में कोई चेंज नहीं आएगा। बहुत ध्यान से देखना, देयर आर 4 ऑप्शंस अवेलेबल, ये चार में से ही कुछ होगा। क्या तो सर एक असेट प्लस और एक लायबिलिटी या कैपिटल में से कुछ प्लस, राइट। एक तरफ असेट माइनस या फिर लायबिलिटी या कैपिटल में से कुछ माइनस, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, सर एक असेट प्लस और एक लायबिलिटी, एक असेट प्लस और एक दूसरा असेट माइनस। वापस से इक्वेशन मैच हो रहा है, देख लो, बहुत ध्यान से समझो इस बात को। या फिर ये हो सकता है कि सर असेट साइड में कोई भी चेंज नहीं है, लायबिलिटी या कैपिटल में से ही कोई एक आइटम प्लस और दूसरा वाला आइटम माइनस। ये चार ऑप्शन ही पॉसिबल है। बहुत अच्छे से ध्यान से देखो और समझो। अपने पहले ही बात कर चुके हैं कि सर कैपिटल के बैलेंस में, कैपिटल के बैलेंस में प्लस या माइनस कब कब हो सकता है। ध्यान से देखो, कैपिटल के बैलेंस में चेंजेस कब कब होता है, एक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, राइट। या तो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो पैसा लगाता है उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, या फिर ड्यूरिंग द बिजनेस कभी करते करते और पैसा का जरूरत पड़ा और बिजनेसमैन अपने पर्सनल फंड से और पैसा लगाता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मतलब बिजनेस में पैसा लगाना, सिंपल। बिजनेस में पैसा आया और कैपिटल हो गया प्लस। दूसरा क्या हो सकता है, विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, राइट। क्या तो बिजनेस का कैश या बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया फॉर पर्सनल यूज, या बिजनेस का कोई असेट ले गया, राइट। तो अगर ड्रॉइंग्स कर लेगा, इसको क्या अपने बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, उसके वजह से कैपिटल क्या हो जाता है, माइनस। और एक तरीका आपको बताए थे, वो था प्रॉफिट या लॉस,
अगर प्रॉफिट होता है, अगर बिजनेस का प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल को प्लस कर देता है। प्रॉफिट मतलब सर इनकम, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, जो नेट बच जाता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट कैपिटल को प्लस कर देता है ना। अरे पूरा साल भर बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट का हकदार कौन है? वो बिजनेसमैन ही तो है। तो वो बिजनेसमैन के अकाउंट में ऐड हो जाएगा। बिजनेसमैन का अकाउंट बिजनेस के अंदर क्या नाम से कैरी हो रहा होता है? कैपिटल के नाम से, राइट। बिजनेस को, जो बिजनेसमैन को देना है उसी को तो कैपिटल बोलते हैं। तो जो प्रॉफिट हुआ बिजनेस के अंदर, वो प्रॉफिट भी किसको देना है? बिजनेसमैन को ही देना है, तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और अगर ऑन द अदर हैंड अगर लॉस हुआ तो उसके वजह से कैपिटल हो जाएगा माइनस। अभी यहां पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सर इनकम के वजह से प्रॉफिट प्लस होता है, तो कैपिटल ऑल्सो प्लस। एंड एक्सपेंसेस के वजह से प्रॉफिट घट जाता है ना। मान लो प्रॉफिट था 500 रुपया, बट अब पता चला कि अरे 100 रुपया का कुछ और खर्चा भी हुआ, एक्सपेंस हुआ है जिसको कंसीडर नहीं किया था। वो 100 रुपया का कंसीडर करो एक्सपेंस को, तो प्रॉफिट जो 500 दिख रहा था वो 400 हो जाएगा, माइनस हो गया, प्रॉफिट माइनस हो गया, या फिर लॉस बढ़ गया, जैसे भी आप बोल लो। आइदर यू से प्रॉफिट माइनस और यू से लॉस प्लस। दोनों ही केस में अगर प्रॉफिट माइनस हो रहा है मतलब कैपिटल माइनस हो रहा है, ये दोनों ही केस में तो कैपिटल माइनस। ध्यान से समझो, अगर इनकम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ जाएगा मतलब कैपिटल में ऐड होगा ज्यादा, प्रॉफिट से कैपिटल भी प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो उसके वजह से प्रॉफिट क्या तो घट जाएगा, या फिर कोई लॉस हो रहा होगा तो लॉस बढ़ जाएगा। तो चाहे प्रॉफिट घटना बोलो या लॉस का बढ़ना बोलो, लॉस के वजह से क्या होता है? कैपिटल माइनस होता है, और प्रॉफिट होने से कैपिटल प्लस होता है। लेकिन प्रॉफिट अगर माइनस हो रहा है तो कैपिटल भी तो माइनस हो रहा है। यस सर, मैथमेटिकली ये बात अच्छे से समझ में आ रहा है कि इनकम के वजह से प्रॉफिट प्लस तो कैपिटल ऑल्सो प्लस, एंड ऑन द अदर हैंड एक्सपेंसेस के वजह से क्या तो प्रॉफिट माइनस हो रहा होगा, प्रॉफिट माइनस मतलब कैपिटल माइनस। या फिर आप बोलते हो अगर कि सर लॉस बढ़ जा रहा है, लॉस बढ़ जा रहा है तो भी कैपिटल माइनस। अब जो इक्वेशन लिखने वाले हैं वो आप लोग को बहुत अच्छे से अग्री करना होगा। इस ध्यान से देखो, समझो और इस बात से अग्री करो। क्या अभी अभी जो अपने इक्वेशन लिखे थे, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैन वी राइट दिस एज asset is equal to liabilities plus capital plus income माइनस एक्सपेंसेस। ध्यान से देखो, राइट। हम सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि कैपिटल में जो चेंजेस हो रहा होगा ना, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन या ड्राइंग्स के वजह से कंसीडर करना, और इनकम और एक्सपेंस को अलग से लिख दो, राइट। अगर हम लोग कैपिटल में सिर्फ वो वाला चेंजेस डाले जो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल या विड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स के वजह से जो कैपिटल प्लस और माइनस हो रहा है, इंट्रोडक्शन और ड्रॉइंग्स के वजह से जो प्लस और माइनस हो रहा है, खाली उसको कैपिटल में कंसीडर कर लो। इनकम और एक्सपेंस के वजह से जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको अलग से कंसीडर कर लो। इनकम अगर हुआ मतलब कैपिटल प्लस, तो उसको प्लस में लिख दो, और एक्सपेंसेस के वजह से कैपिटल माइनस होता है ना, तो माइनस एक्सपेंसेस अलग से लिख दो। तो ये बात क्या करेक्ट है? क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्या आप लोग इस बात से अग्री करते हो? ये इक्वेशन से आप लोग को बिल्कुल कंफर्टेबल होना है। फिर से लिख रहे हैं इसी इक्वेशन को, ध्यान से देखो। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस
इनकम्स, इनकम्स को अपने गेन्स भी बोल सकते हैं, राइट? इनकम्स एंड गेन्स आर वेरी सिमिलर। एंड उसी तरह से माइनस एक्सपेंसेस और लॉसेस। अब आप लोग को पता है एक इक्वेशन में अगर कोई माइनस आइटम है और अगर उस आइटम को इस साइड लेके चला जाए, अगर इस साइड अपने लेके चल जाएं, तो बताओ एंट्री क्या होगा? तो फिर इक्वेशन क्या नया इक्वेशन क्या बनेगा? नया इक्वेशन जो बनेगा वो है असेट्स प्लस, यहां पे जब ये जाएगा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहां एज अ प्लस जाएगा, एज अ प्लस आइटम, असेट्स प्लस एक्सपेंसेस या लॉसेस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इनकम्स एंड गेन्स। आपको इस बात से एक क्लू लेना है, एक बात आपको बहुत अच्छे से समझना है इस इक्वेशन के थ्रू। क्या समझना है सर? असेट्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को एक तरफ सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट बोलेंगे एंड लायबिलिटीज या कैपिटल या इनकम को सिमिलर टाइप ऑफ आइटम बोलेंगे। इस इक्वेशन को अगर एवरी ट्रांजैक्शन लेवल पर मैच कराना है, मतलब ये पक्का है सर, अगर असेट्स एंड एक्सपेंसेस में से, अगर असेट्स एंड एक्सपेंसेस में से कुछ प्लस होगा, इसका मतलब लायबिलिटीज या कैपिटल में भी कुछ प्लस होगा। नहीं तो फिर क्या होना होगा? असेट्स या एक्सपेंसेस में अगर कुछ प्लस हो रहा है तो इसी साइड में यहीं पर कुछ माइनस भी होना होगा, तभी ये इक्वेशन मैच करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर असेट्स या एक्सपेंसेस या लॉसेस में कुछ माइनस होता है तो इस साइड भी कुछ माइनस होना होगा, लायबिलिटी या कैपिटल या इनकम में भी कुछ माइनस होगा। या फिर इस साइड लायबिलिटीज एंड कैपिटल में अगर कुछ प्लस हो रहा है तो इसी साइड में कुछ और माइनस भी होना होगा। ये 4 कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है, ये 4 कॉम्बिनेशंस आर ओनली पॉसिबल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। क्या बोले? एक केस 1, असेट या एक्सपेंसेस में कुछ प्लस और लायबिलिटी और कैपिटल में भी कुछ प्लस, राइट? किसी एक ट्रांजैक्शन में 2 इफेक्ट होता है कम से कम, तो वो जो 2 इफेक्ट होगा वो ऐसा होगा कि एक इफेक्ट किसी एसेट या एक्सपेंस या लॉस को प्लस कर रहा होगा और दूसरे तरफ किसी लायबिलिटी या इनकम या कैपिटल को प्लस कर रहा होगा, राइट? ऑन द अदर हैंड अगर असेट या एक्सपेंस या लॉसेस में कुछ माइनस हो रहा है तो दूसरा तरफ लायबिलिटी कैपिटल या इनकम में भी कुछ माइनस हो रहा होगा। ओके, और क्या हो सकता है सर? कोई असेट या एक्सपेंस या लॉस में कुछ प्लस और उसी में कुछ माइनस, राइट? असेट एक्सपेंसेस और लॉसेस में ही कुछ एक आइटम प्लस और दूसरा आइटम माइनस, तो भी ये इक्वेशन मैच होगा। इस केस में यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। और क्या हो सकता है सर? लायबिलिटीज या कैपिटल या इनकम में कुछ प्लस और उस लायबिलिटी कैपिटल इनकम में से ही कोई सा दूसरा आइटम माइनस, तो एक ही तरफ प्लस और माइनस और इस साइड कोई चेंज नहीं हुआ, राइट? मतलब हर एक ट्रांजैक्शन में से, हर एक ट्रांजैक्शन में ये 4 ऑप्शन में से ही कुछ होगा। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ठीक है? आप लोग को चारों का एक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, समझो और कंफर्म करो, राइट? आप लोग को दिमाग में एकदम क्लियर रहते हुए चलना है। अपने बहुत डिटेल में इसका रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे सर इस ट्रांजेक्शन का कैसे रिकॉर्डिंग सोचना है, हम लोग को बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करते हैं। बट अभी अपने इसको फट से समराइज करते हैं, ध्यान से सुनना। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, मान लो। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में 1 लाख रुपए का कैश आया मतलब असेट प्लस और दूसरा तरफ कैपिटल भी प्लस, राइट? इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। बैंक से लोन लिया तो बैंक में पैसा आया, बैंक असेट प्लस और दूसरे तरफ बैंक लोन नाम का लायबिलिटी भी प्लस, राइट? तो एक तरफ असेट और या एक्सपेंस या लॉस में भी कुछ प्लस और लायबिलिटी कैपिटल इनकम में भी कुछ प्लस,
इक्वेशन मैच्ड, पक्का होगा ही होगा। ओके, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में जो बैलेंस बढ़ गया तो बैंक नाम का असेट प्लस, और दूसरे तरफ कैश माइनस हो गया ना, कैश को बैंक में जमा करा दिया तो कैश चला गया, कैश माइनस हो गया, तो एक असेट प्लस बैंक नाम का असेट प्लस हो गया और कैश माइनस हो गया, और यहां पे कोई चेंज इस ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी या कैपिटल या इनकम में कोई चेंज हुआ नहीं, राइट। ओके, जो बैंक से लोन लेके रखे थे, जो बैंक से लोन लेके रखे थे उसका पेमेंट कर दिए, बैंक से जो लोन लेके रखे थे उसका पेमेंट कर दिए, तो क्या हुआ, एक तो बैंक लोन जो लायबिलिटी था वो अब नहीं रहा, मतलब बैंक लोन लायबिलिटी माइनस हो गया, और दूसरे तरफ पेमेंट कैसे किए, क्या तो कैश या बैंक से, तो कैश या बैंक दोनों ही एसेट है वो भी माइनस हो गया, राइट। देखो अगेन इक्वेशन मैचेस। ओके, ये थोड़ा सा पिक्यूलियर है, ध्यान से सुनना। क्या हुआ, एक अपना क्रेडिटर है, क्रेडिटर, उसको बिजनेसमैन डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, बिजनेसमैन डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, अपना क्रेडिटर मतलब अपना सप्लायर, सप्लायर मतलब बिजनेस को, उस सप्लायर को पैसा देना था, मतलब बिजनेस के लिए वो क्रेडिटर था, बिजनेस के लिए क्रेडिटर था मतलब बिजनेस के लिए लायबिलिटी था, उसको पेमेंट करना था, बिजनेस पेमेंट नहीं किया, पेमेंट उसको डायरेक्टली बिजनेसमैन खुद कर दिया, बिजनेसमैन जब पेमेंट किया तो एक तरह से बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाया, ऐसे समझो ना कि बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाया और फिर बिजनेस पेमेंट कर दिया, या फिर बिजनेसमैन डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। जब बिजनेसमैन डायरेक्टली पे कर दिया तो एक तरह से उसका कैपिटल प्लस हो गया, अब बिजनेस को जो क्रेडिटर को पेमेंट करना था वो क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करके बिजनेसमैन को पे कर देगा, क्योंकि बिजनेसमैन उसके बिहाफ में डायरेक्टली पे कर दिया ना, राइट। हियर इज द बिजनेस, यहां बिजनेसमैन है, ठीक है, ये बिजनेस है, यहां बिजनेसमैन है। बिजनेस को सप्लायर को पेमेंट करना था, सप्लायर को बिजनेस पेमेंट नहीं किया, कौन किया, बिजनेसमैन डायरेक्टली पे कर दिया। अब बिजनेस का जब अकाउंटिंग करेंगे तो बिजनेस क्या सोचेगा, बिजनेस सोचेगा कि मेरे को पेमेंट करना था सप्लायर को, लायबिलिटी कम हो जाता, बट अब सप्लायर को नहीं करके बिजनेसमैन को कर देंगे, क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस के बिहाफ में ऑलरेडी पे कर चुका, राइट। का मतलब बिजनेस का लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर कम हो गया और लायबिलिटी टुवर्ड्स बिजनेसमैन दैट इज कॉल्ड कैपिटल बढ़ गया, तो एक तरफ कैपिटल प्लस और दूसरा तरफ दूसरा लायबिलिटी माइनस, और इस साइड कोई चेंज हुआ नहीं, बिजनेस में कोई असेट या एक्सपेंस में प्लस या माइनस नहीं हुआ, अगेन द इक्वेशन मैचेस, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सर असेट या एक्सपेंस या लॉस एक तरफ, लायबिलिटी या कैपिटल या इनकम एक तरफ, राइट। अब इस प्लस और माइनस को अगर आप ये प्लस माइनस समझ लेते हैं ना तो अकाउंटिंग आप लोग के लिए एक्चुअली एक प्लस माइनस ही रह जाएगा, इतना इजी हो जाएगा, सिर्फ प्लस माइनस में पूरा अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा, राइट। अभी आपको ये समझना है कि सर ये प्लस और माइनस को अकाउंटिंग एक्सप्रेस करता है दूसरे लैंग्वेज में, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज इन विच द बिजनेस टॉक्स, राइट। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जिससे बिजनेस बात करता है, ये जो प्लस माइनस के लैंग्वेज में अपने अभी बात कर रहे हैं, ये प्लस माइनस वर्ड यूज नहीं करके, ये प्लस और माइनस को यूज नहीं करके अकाउंटिंग लैंग्वेज यूज करेगा, जिसको बोलेंगे अपने डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी अपने ठीक नेक्स्ट वीडियो में अपने समझेंगे, डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी अपने देंगे, बट आपको बस इतना समझना कि सर दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द होल डबल एंट्री सिस्टम, पूरा का पूरा डबल एंट्री सिस्टम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आप लोग को बस इतना सा चीज समझ में आना चाहिए कि सर असेट एक्सपेंस लॉस एक तरफ और लायबिलिटी कैपिटल इनकम एक तरफ, अगर असेट लायबिलिटी सॉरी असेट और एक्सपेंस या लॉस में अगर कुछ प्लस हो रहा है तो लायबिलिटी कैपिटल या इनकम में भी कुछ प्लस होगा, तभी वो इक्वेशन मैच होगा, या फिर
एक असेट या एक्सपेंस में कुछ बढ़ गया और दूसरा वाला कोई असेट या एक्सपेंस में कुछ माइनस हो गया, तभी वो इक्वेशन मैच हो रहा होगा। एक लायबिलिटी इनकम या कैपिटल में माइनस हो गया और दूसरे तरफ असेट में भी कुछ माइनस हो गया, या फिर किसी एक लायबिलिटी इनकम या कैपिटल के आइटम में कुछ प्लस और दूसरे किसी लायबिलिटी इनकम या कैपिटल के आइटम में माइनस, then only the equation will match, and this is the base for the whole double entry system.